मुस्लिम देश के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कौन कह रहा है मुस्लिम देश के लिए खतरा है? उनका देश जितना हिंदुओं का देश है उतना ही मोमडनों का देश है। आज़ाद कराने में देश को जब उनसे अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब देश को आज़ाद किया गया था, तो उस समय ये कहीं नहीं देखा गया क्योंकि मोमडनों ने साथ नहीं दिया था। मोमडनों ने भी देश की आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी जितने उन्हें यहाँ के और मुसलमानों को बाहर भगाओ। अरे 40 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भगाओगे आप बताइए? जितने भी नेता मंत्री बने तुमने अपनी पोती बेटी मुसलमानों को बाहर रखेंगे। यहाँ ड्रामा कर रहे हो लोगों के सामने आज के। जानबूझकर उसने अपने साथी को गोली मारी, जानबूझकर 3 मोमडनों को मारी और जानबूझकर स्टेटमेंट रिलीज किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। दोस्तों आज जो वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, आप जानते होंगे कि जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में 4 लोगों की हत्या कर दी थी आरपीएफ के एक जवान ने, जिसमें 3 मुस्लिम भाई थे जिनसे उसका नाम पूछा गया और फिर मारा गया था, और एक हमारे सनातन धर्म के व्यक्ति थे जो उस आरपीएफ जवान के सीनियर थे। तो अब उस केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने एडवोकेट मनोज सम्राट ये आपको बताएंगे कि कोर्ट के अंदर किस तरह से चेतन सिंह को, जो आरपीएफ का वो जवान है उसका नाम है चेतन सिंह, तो चेतन सिंह को किस तरह से पागल करार देने की कोशिश जारी है। चेतन सिंह का जो वकील है वो ये कोशिश कर रहा है कोर्ट के अंदर, और उसके साथ साथ कुछ लोग भी मिले हुए हैं कि ये जो व्यक्ति है चेतन सिंह, ये मानसिक रोगी है और इसने अपने मानसिक रोग के कारण ही इन 3 लोगों को मुसलमानों से नफरत पैदा की और इसी वजह से इसने मारा है। तो दोस्तों विपक्षी जो वकील है वो पूरी तरह से खड़े हो चुके हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदालत के सामने पूरी सच्चाई रखी जा सके कि चेतन सिंह कोई पागल व्यक्ति नहीं है। कोई भी पागल व्यक्ति इस तरह से किसी की हत्या करके वीडियो नहीं बनाता है। मोदी जी, योगी जी के समर्थन में और साथ ही साथ ठाकरे जी जो मुंबई वाले हैं उनके समर्थन में आप ये लगा लीजिए कि जैसे फिल्मों में होता है ना कि किसी को भी पागल करार दे दिया जाए, अदालत तक किसी को पहुंचने नहीं दिया जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले 90s की जो फिल्में आती थी उसके अंदर ये होता था कि उसको जो विक्टिम होता था कि भाई इसको अदालत तक पहुंचने नहीं देना है, गवाह को अदालत तक पहुंचने नहीं देना है। सेम कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं आज के दौर में। ये जो चेतन सिंह आरोपी है इसको किस तरह से बचाने के लिए पागल करार देने की कोशिश जारी है। एडवोकेट मनोज सम्राट जी से सुनिए पूरा मामला और उसके बाद आप और हम डिस्कस करेंगे। मुस्लिम देश के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है। कौन कह रहा है मुस्लिम देश के लिए खतरा है? उनका देश जितना हिंदुओं का देश है उतना ही मोमडनों का देश है। आज़ाद कराने में देश को जब उनसे अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी गई थी, जब देश को आज़ाद किया गया था, तो उस समय ये कहीं नहीं देखा गया क्योंकि मोमडनों ने साथ नहीं दिया था। मोमडनों ने भी देश की आज़ादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी जितने उन्हें यहाँ के और सांप्रदायिक लोगों ने लड़ी थी और धर्मों के लोगों ने लड़ाई थी। सरदारों ने लड़ी थी, ओबीसी वालों ने लड़ी थी, एसटी वालों ने लड़ी थी, जनरल वालों ने लड़ी थी, हिंदुओं ने लड़ी थी, जैन ने लड़ी थी और ये मोमडनों ने लड़ी थी। बराबर था। देश आज़ाद तो बाद में, वो जो देश आज़ाद होने के बाद जिहादी होते हैं, ये लव जिहाद फैलाते हैं, वो गलत है। बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। इस तरह की कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप एक स्पेशल मतलब किसी भी एक पार्टी को मैंडेट देना चाहते हैं, उसी को सत्ता में बने रखना चाहते हैं और आप एक उनके गुलाम हो चुके हो। ये गुलामों की निशानी है जो एक आदमी को कहता है। इसका मतलब आपके अंदर यानी कि मानसिक रूप से पूरी तरह से आप पूरी तरह से योगी मोदी के भक्त हो चुके हो। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर मुस्लिमों को कंट्रोल नहीं किया तो हिंदू राष्ट्र जल्दी बन जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन जाएगा? 18% देश में मोमडन है, 80% देश में हिंदू है। मुस्लिम राष्ट्र कैसे बन जाएगा भाई? आप बताइए कौन ज़्यादा लोग रह रहा है? जितनी भी वायु सेना है, जितनी भी थल सेना है, जल सेना है, जितने एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, वो सब हिंदुओं ने घेर रखे हैं। राज किसका चल रहा है? हिंदुओं का चल रहा है। 10 साल से सीएम, जब से देश आज़ाद हुआ, कौन सा प्रधानमंत्री मोमडन बना है? मुझे बता दो, एक भी मोमडन बनाओ। किसी मोमडन, यहाँ कोई पार्टी नहीं है मोमडनों की अपनी जो सत्ता में आए। आप बताइए, कोई इतनी मजबूत कोई पार्टी नहीं है कोई जो सत्ता में आ जाए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि देश के हिंदुओं को खतरा है? ये बिल्कुल इस तरह के, मैं इस तरह के स्टेटमेंट को बेकार स्टेटमेंट मानता हूँ और बेसलेस स्टेटमेंट हैं। केवल लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और ये सपना देख रहे हैं 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। इसलिए देश में हर जगह जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पर ये दंगे फैलाने का काम करते हैं, अपने लोगों को बेचते हैं, बजरंग दल के लोगों को बेचते हैं, हिंदू वाहिनी को बेचते हैं और इनके बहुत सारे संगठन हैं आरएसएस के प्रायोजित ढंग से ये एक प्लान के तहत में दंगा फैलाने का काम करते हैं। जिस तरह से कपिल मिश्रा को भेजकर इन्होंने दिल्ली में दंगे फैलाए गए थे, इसी तरह से अब मणिपुर में दंगे फैलाए गए, वहाँ लोगों को मारा गया और इसी तरह से राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में
इसी साल चुनाव होने वाले हैं एमएलए वहाँ पर मुख्यमंत्री के, तो इसलिए वहाँ भी इसी तरह के दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं। खट्टर ने कहा है कि हम सबको जो भी वहाँ दोषी था उस पर पूर्ण कार्रवाई करेंगे, ऐसे हल्के में ना लो हमें। मतलब दोषी तो बीजेपी वाले हैं सारे, आरएसएस वाले हैं दोषी, दोषी बजरंग दल वाले हैं, दोषी हिंदू वाहिनी वाले हैं। उन्होंने पत्थर भरे हैं गाड़ियों में, पत्थर फेंकना स्टार्ट किया है, वहाँ जाकर शोभा यात्रा निकाली है और वहाँ जाकर मोमडनों को भड़काने का काम किया है। एक आदमी दूसरे से कह रहा है मैं तेरा जीजा आ रहा हूँ, अब वो दूसरा नुकर अब तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ आपस में लड़ाई लड़ते हैं और मोमडनों पर लगा देते हैं। पर्टिकुलर टारगेट करके मोमडन की दुकानें जलाई गई हैं, वहाँ के लोगों को मारा पीटा गया, उन्हीं रास्ते में से निकाल के ले गए अपनी शव यात्रा को। भाई जानबूझकर आप जो ऐसा आतंक क्यों फैलाने का काम करें, अशांति क्यों फैला रहे हैं? इसका मतलब ये है कि अब से पहले, जब इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन के 6 महीने भी नहीं बचे, आप इस तरह की घटनाएं वो कर रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो सके। इससे पहले क्यों नहीं करे थे? 4 साल से दंगे क्यों नहीं हुए? 4.5 साल से दंगे क्यों नहीं हुए हरियाणा में? भाई आप बताइए, जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम हारने वाले हो, वहाँ पे तुमने बढ़िया काम नहीं करे, तुमने वहाँ की खिलाड़ी लड़कियों के साथ में शोषण किया, वहाँ जाट कम्युनिटी कट गई है पूरी तरह से, SC ST पहले ही कटे हुए, मोमडन तुमसे पहले ही कटे हुए, तो तुमने लूटने का काम किया 4 से 5 साल में हरियाणा में। करा क्या है वहाँ बताइए? आपने वहाँ कोई बढ़िया काम किया हो तो आप दोबारा आओगे। जब आपको दिखाई दे रहा खट्टर साहब को कि हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, तो दंगे करके आप जो हिंदू मुस्लिम करके वहाँ लोगों की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं हिंदू। मैं ये नहीं करा धार्मिक यात्रा, ये नहीं करा हिंदू खतरे में, तो तुम मर क्यों ना जाते हो? फिर आत्महत्या कर लो। 18% मोमडनों से दबे हुए हो तुम, इसका मतलब क्या हुआ? 80% मोमडन डरा हुआ है, मोमडन 18% मुसलमानों से। देश में तुम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सारे जितने भी थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष, सब तुम्हारे जितने भी हैं, फिर भी तुम ये कह रहे हो अरे मोमडनों पे है क्या? बेचारे इन पे बताइए, आप उन पे है क्या जो तुम डर रहे हुए? बताइए उन पे कौन सी ताकत है जिस ताकत से आप डर रहे हुए? इसका मतलब आपको डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें सरकार में रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें संवैधानिक पदों पर रहने बनाए रखने का कोई हक नहीं है। तुम्हें सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा, हाई कोर्ट तुम्हारा, संसद तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारा, सब तो तुम्हारे, फिर भी ये कह रहे हो कि हिंदू खतरे में। अरे वोट लेने का डायलॉग बंद करो, दुनिया समझ गई है अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगी बार बार। कभी राम को लेके आते थे, कभी किसी को, अब दंगे लेके आ रहे हो बार। पैसे दे के अपने लौंडे भेज के वहाँ मुसलमानों के साथ में अत्याचार कराते हो, वहाँ दंगे फैलाते हो, उन्हें मरवाते हो। अरे मुसलमान डरा हुआ देश में इस समय, आप बात क्या कर रहे हो? फिर एक टैग चला रखी है कि भाई मुसलमानों को बाहर भगाओ। अरे 40 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भगाओगे? आप बताइए, जितने भी नेता मंत्री बने, तुमने अपनी पोती बेटी मुसलमानों को बाहर रखी है। यहाँ ड्रामा कर रहे हो लोगों के सामने। आज के पढ़ाई लिखाई की बात करते नहीं, महंगाई की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, देश के मतलब उसकी बात करते नहीं कि देश हमारा डेवलप कैसे होगा, उसकी बात करते नहीं। लोगों को इतना परेशान कर रखा है तुमने, आतंक फैला रखा है। ये सब तुम्हारी गलतियां जितनी भी हैं। सरकार ये कह रही है खुद कि ऐसे हो रहे हैं। यदि सरकार के चलते हुए दंगे होते हैं तो समझो सरकार असफल है। वहाँ वो सरकार बनी रहनी नहीं चाहिए और ना भविष्य में ऐसी सरकार को दोबारा लौट के आना चाहिए जिसके शासनकाल में इस तरह के झंडे होते हैं। देखा दोस्तों, किसी धर्म विशेष से नफरत इतनी बड़े पैमाने पर पालना क्या भारत में तरक्की हो सकती है? क्या इस तरह से माहौल बनाया जाएगा कि विशेष धर्म के लोगों से आप नफरत करो, उन्हें मारने पीटने का काम करो, और जब वो कानून में इंसाफ मांगने के लिए जाएं तो उनको इस तरह से जलील किया जाए? क्या ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत? दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत को उस कंडीशन पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पर कुछ लोग सत्ता हासिल कर सकें, बाकी जो आम इंसान है, जो गरीब लोग हैं, वो कहीं जाए, मरे, भूखा मरे, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो जाहिल तबके के लोग हैं वो आज भी इसके अंदर घुसे पड़े हैं। आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी कि एक बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी फनी क्लिप भी है कि कच्चा फटा हुआ है, खाने को रोटी नहीं है, घर में बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें नहीं है, कुछ नहीं है, और हो रहा है मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी का विरोध मत करो, सरकार की नीतियों का तो विरोध करो जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, जिस चीज से तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है, सरकार की उस नीति का विरोध करना तो तुम्हारा अधिकार है। क्या किसी धर्म विशेष को लेकर जो तुम्हारे मन में नफरत पल रही है, उसकी वजह से सरकार की गलत नीतियों का भी समर्थन करोगे? ये देखिए आप कितने बड़े पैमाने पर विशेष धर्म की नफरत रखते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सिलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।